दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन अचानक से भगदड़ मस्ती है। एक पैसेंजर, एक मुसाफिर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देते हैं। प्लेटफॉर्म पर लोग दौड़ने लगते हैं। आरपीएफ को कॉल किया जाता है। आरपीएफ आती है, रेलवे पुलिस आती है और उस पैसेंजर, उस मुसाफिर को देखती है। उसके बाद जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये मुसाफिर बिहार के हैं। बिहार के भागलपुर जिले के हैं। भागलपुर जिले में सनहौला थाना क्षेत्र का एक गांव है गदियाचक। गदियाचक के मोहम्मद मुन्ना, जिनकी उम्र महज 35 साल, और वो हरियाणा के सोनीपत में रहकर मजदूरी क्या करते थे। वहीं पर अपने भाई के साथ काम क्या करते थे। अचानक से सोनीपत में रहते रहते उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। उनका दिल करता है कि मैं अपने घर चले जाऊं, मेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगी मैं एक बार फिर से यहां पर वापस आ जाऊंगा। वो अपने घर के लिए निकलते हैं और सोनीपत से दिल्ली के रेलवे स्टेशन आनंद विहार पहुंचते हैं। आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के लिए ट्रेन पकड़ने की उनकी ख्वाहिश थी, उनका टिकट बना हुआ था। लेकिन किसे मालूम, शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि आनंद विहार टर्मिनल उनकी जिंदगी का आखिरी वो पड़ाव था जहां पर उनकी सांस अटक गई, जहां पर वो दुनिया छोड़कर चले गए, जहां पर उनकी जिंदगी खत्म हो गई। रेलवे पुलिस आनन फानन में कॉल करती है उनके घर वालों को। उनके पास जो दस्तावेज निकले उसके आधार पर उन्होंने यहां संपर्क करने की कोशिश की और उसके बाद घर में इंफॉर्मेशन दी। फिर सोनीपत में जो लड़के रहते हैं, सोनीपत में जो आसपास के लोग रहते हैं, दिल्ली में जो आसपास के लोग रहते हैं, सभी दौड़ पड़े क्योंकि उनके इलाके के एक मजदूर की मौत हो चुकी थी। सभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन आते हैं। घर में जैसे ये खबर मालूम चला, उनके 2 छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी पत्नी बदहवास हो गई। उनकी पत्नी इतनी टूट गई, इतनी बिखर गई कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उनके बूढ़े बाप, उनके जुबान से बोली नहीं निकल रही, उनकी हलक सूख गए, उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू। गांव वालों की अलग सी भीड़, पूरे गांव में मातम का माहौल, क्योंकि महज 35 साल के तो थे मोहम्मद मुन्ना। अब सभी गांव वाले की आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुन्ना के आखिरी दीदार सबको नसीब हो सके, उनको सुपुर्द खाक अपने गांव में किया जाए। इसी कोशिश में गांव वाले लगातार यहां से दिल्ली फोन कर रहे हैं और जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि रेलवे पुलिस स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और वो जल्द ही डेड बॉडी भेजने की प्रोसेस शुरू कर देगी। लेकिन अब आप सोचिए कि इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, इन छोटे छोटे बच्चे के भविष्य का क्या होगा, उनकी पत्नी का क्या होगा, उनके बूढ़े बाप का क्या होगा। एक जवान बेटा बाप की उम्मीद होता है, एक जवान बेटा बूढ़े बाप का सहारा होता है, एक जवान अपने बच्चे का गुरूर होता है। और आज ये सब कुछ खत्म गया, आज सब कुछ लुट गया। ये बच्चे बदहवास हैं, ये बच्चे यतीम हो गए, पत्नी विधवा हो गई, बूढ़े बाप को कांधा देना है अपने बेटे के जनाजे का। आप सोच सकते हैं कि गम का माहौल क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि उस गांव में अभी क्या कितना मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा है। लोग उनके घर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि एक गरीब परिवार के मोहम्मद मुन्ना अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा के सोनीपत गए हुए थे और वहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी। घर आने के क्रम में दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उनकी जान चली जाती है। तो यह बिल्कुल दुखदाई मामला देखकर, सुनकर सभी के आंखों से आंसू और सभी की जुबान पर आह निकल गई कि अब इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, उनकी पत्नी जो बदहवास हो गई है उनका क्या होगा, और उनके बूढ़े बाप जिनका रो रो कर आंखों में आंसू सूख गया है उनका क्या होगा।